तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए परिमेय संख्या पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो हमारा ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उसको एक्सेस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए देख रहे हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो वहाँ जा सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि परिमेय संख्या पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं क्वेश्चंस की हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। और उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाए लैपटॉप के स्क्रीन पर, तो आप आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं माउस में लिख रहा हूँ, मेरे पास अभी राइटिंग पैड है नहीं, इसीलिए मैं माउस में लिख रहा हूँ, तो थोड़ा राइटिंग ख़राब हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि जीरो एक संख्या है। मतलब जीरो एक कौन सी संख्या है? क्या वो परिमेय संख्या है? क्या वो परिमेय संख्या है? क्या वो अपरिमेय संख्या है? क्या वो प्राकृतिक संख्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसको अभी चेक नहीं करेंगे, पहले इन तीनों को चेक करेंगे। अगर कोई भी नहीं आता तो हमारा इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन होगा, वरना अभी नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। तो परिमेय संख्या का मतलब देखिए, परिमेय संख्या का मतलब वैसे नंबर से हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q बराबर क्या होगा? q बराबर आपने पढ़ा होगा, q बराबर नॉट जीरो होता है। q बराबर नॉट जीरो होता है। और अगर आपको अभी भी इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो चाहिए तो वो भी अगर इंग्लिश मीडियम में अभी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम में अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं उसमें उसका भी वीडियो बना दूंगा, इंट्रोडक्शन वाला परिमेय संख्या का चैप्टर का। फिर सेकंड है कि अपरिमेय संख्या। तो इसमें इसका मतलब क्या है? इसके कुछ विशेष रूल्स होते हैं, बट हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ओके। एंड थर्ड है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब समझिए, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि वन से लेकर के आप टू, थ्री, इस तरह से जितने दूर तक लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप वन से लेकर के टू, थ्री, जितने दूर तक आप जा सकते हैं उतना दूर तक ये जाएगा, कोई प्रॉब्लम बात यहाँ पर नहीं है। और राइट, अब देखते हैं कि जीरो किस में आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक जीरो। तो अब जीरो को सबसे पहले देखते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर नहीं। तो जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो बाई वन के फॉर्म में, क्योंकि इसके नीचे वन लिखने से कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं जीरो के नीचे वन लिखता हूँ तो ये क्या हो जाता है? जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या का जो रूल है वो फॉलो हो जाता है। यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, ये p है और ये q है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर q बराबर नॉट जीरो बोला है, तो यहाँ पर q बराबर जीरो भी नहीं है, यहाँ पर q बराबर वन है। ठीक है, q बराबर नॉट जीरो है मतलब, तो यहाँ पर तो हो गया, मतलब परिमेय संख्या में ये आ रहा है। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो ये क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक ही क्वेश्चन सही होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा, बट आपको एक बार दोनों को चेक कर लेना है। ओके, इन दोनों को भी चेक कर लेना है। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किस तरह से होगा? देखिए इसको तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए, और इसको तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तब अपरिमेय संख्या होता ना। इसको तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए हम लोग, तो ये तो नहीं होगा p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, कट। उसके बाद है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या तो वन से शुरू होता है, लेकिन यह तो जीरो है, तो ये भी नहीं होगा। और अगर कोई नहीं होता तो इनमें से कोई नहीं होता। यहाँ पर तो ए नंबर, वन नंबर हमारा आ गया है, यही होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, परिमेय संख्या। आप एक बार कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिखेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, बट आप इसको मैनेज कर लीजिएगा और खुद से लिख लीजिएगा। आपको आई होप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर है वह उसी तरह क्वेश्चन है, आप मत समझिए कि उसी तरह क्वेश्चन दिया जाएगा। ये फर्स्ट टू क्वेश्चन सेम तरह के हैं, बस जीरो और पाई में यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए पाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पाई को इस तरीके से लिखा जाता है, आपको पता होगा, या फिर और भी तरीके हैं इसको लिखने के,
तो ये हमारा पाई हो गया। अब इस पाई को हम क्या करेंगे, पाई को बताना है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शंस भी सेम है या इनमें से कोई नहीं है। पहले इन तीनों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू तो आपको पता होगा कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। 22/7 होता है। ये 22 है, 23 नहीं है। ये 22 है। ओके, ये 22 है। और इसको हम अगर पॉइंट में करते तो 3.14 हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं। 3.14 ये दोनों हमारी वैल्यूज होती हैं। इनका हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में जब दिया जाता है। आपने यूज किया भी होगा या फिर आप आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये है, ये क्या है, 22/7 तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर q बराबर नॉट जीरो है, तो मतलब ये तो परिमेय संख्या है। और ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको अगर हम नीचे करके इस तरह से नीचे करके पॉइंट को हटा दें और यहाँ पर 100 लिख दें, पॉइंट को हटाकर यहाँ पर 100 लिख दें। हाँ, तो पॉइंट को हटाकर अगर पॉइंट को हटा दे और यहाँ पर इसको काट दे, पॉइंट को उड़ा दे पॉइंट को, और यहाँ पर नीचे में 100 लिख दिया, तो ये भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। q बराबर यहाँ पर भी नॉट जीरो है, मतलब ये दोनों ही परिमेय संख्या है। तो आप कहेंगे कि ये तो परिमेय संख्या होगा। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप कहेंगे तो ये तो नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या तो होता है जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और प्राकृतिक संख्या भी आप नहीं कहेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या आप कहेंगे कि 1 से शुरू होता है और वो तो 1 2 3 एकदम पूर्ण नंबर से में होता है, तो उसमें तो ये पॉइंट ये बटा वटा में कुछ आएगा नहीं। तो आप कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है, बट ये परिमेय संख्या नहीं है। आप हमारी मेरी बात सुनिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब बोलेंगे कैसे नहीं है भाई, तुमने तो अभी अभी बताया। लेकिन देखिए पाई का जो मेन वैल्यू होता है वो 20 ना ही 22/7 होता है, ना ही 314/100 होता है। समझ रहे हो, ये सिर्फ हम अप्रोक्स मान के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्स मानकर इसको हम लेते हैं। बट पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है, रियल वैल्यू होता है, वो कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसके पॉइंट को कभी भी रोका नहीं जा सकता। अगर सुपर कंप्यूटर जो सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है उसमें भी हम पाई का वैल्यू निकालने के लिए दे दे तो उसमें भी पॉइंट के बाद आते जाएंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि पॉइंट के बाद रिपीट होंगे। ये मान लीजिए पाई का जो रियल वैल्यू है वो इस तरीके से कुछ है 3.14, ये तो सेम है, बट यहाँ पर तो हमने रोक दिया है यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, 2 कुछ है, इसके बाद चलता जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। अगर रिपीट होता तो भी परिमेय संख्या होता, लेकिन रिपीट भी नहीं होगा। तो जब रिपीट भी नहीं होता, हम उसको बार लगा के भी नहीं लिख सकते, तब वो हो जाता है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप ये बताइए कि जब हम बहुत दूर तक लिखते जाएंगे तो उसको पॉइंट में आकर हम कितने जीरो लगाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और आप याद कर लीजिएगा कि अगर पाई दिया रहे तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा, और अगर 22/7 दिया रहे तो परिमेय संख्या होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस यही रियल है, सच है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1/x का व्युत्क्रम क्या है। 1/x का व्युत्क्रम बताने के लिए कहा गया है। व्युत्क्रम का मतलब होता है हमें कि नीचे को ऊपर कर देना पड़ता है और ऊपर को नीचे कर देते। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो ये x है, इस x का मतलब है ये वाला x। ओके, ये वाला x है, यही x है। तो अब देखते हैं कि और यहाँ पर लिखा हुआ कि जहाँ x बराबर 0 नहीं हो, तो सबसे पहले समझते हैं कि x बराबर नॉट 0 क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पर 1/x है, हम 1/x लिख देते हैं, 1/x लिख दिए यहाँ पर। और यहाँ पर x बराबर नॉट 0 है, तो एक बार हम x बराबर 0 कर दे। अगर x बराबर 0 कर दे तो ये हो जाएगा 1/0। ओके, तो 1/0 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी आ जाता है ना, इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है। और जब ये इन्फिनिटी आ जाता है तो इसका कुछ वैल्यू नहीं होता, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और राइट, तो अब यहाँ पर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते तो इसको उल्टा कैसे कर सकते हैं। इन्फिनिटी को अगर हम उल्टा करने के लिए बोला जाए तो ऐसे अगर आप डायरेक्ट कर दे तो 0 आ जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं है। हमें इसको पहले इसका वैल्यू को जानना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या है, फिर उसको उल्टा करेंगे। तब इन्फिनिटी को उल्टा करें तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसीलिए कहा गया है कि x बराबर 0 जैसे ना हो। तो अब 0 नहीं लेते हैं, हम दूसरे लेते हैं, जैसे 1/2 ले लिए, x का बराबर 2 ले लिए, 1/2 ले लिए, x बराबर 3 ले लिया, 1/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए कि
सिंपल कहा गया है कि व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम के लिए मैं तो आपको सिंपल एक चीज बता देता हूँ कि 1/x यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आप 1/x है। तो देखिए 1/x जो है इसको सिंपल क्या कीजिए, x को ऊपर ले लीजिए, 1 को नीचे ले लीजिए। सिंपल है, सिंपल, उल्टा कर देना है मतलब वही करना है। तो ये हो जाएगा x/1, तो x/1 हो गया। अब ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर x है तो ये तो देखते हैं, यहाँ पर 1 है, 1 नहीं होगा। अनंत, अनंत यहाँ पर तो इनडिफाइन आ रहा था, बट यहाँ पर तो अनंत भी नहीं होगा क्योंकि कुछ तो आ रहा है। x बराबर नॉट जीरो अगर नहीं लिखा रहता तो अनंत का ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही लिख दिया है कि x बराबर नॉट जीरो है। तो अब देखिए ये कैसे हुआ, जैसे हमने यहाँ पर x का मान 2 लिया तो यहाँ पर ये ऊपर जाके 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर तो नीचे में 1 का कुछ वैल्यू नहीं होता, तो इसको हम काट देते हैं। ओके, यहाँ पर सिर्फ बच जाता है कितना, x बच जाता है। तो x को हम यहाँ पर इस ये जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इनमें से योज्य तत्समक क्या कौन सा है। ओके, यहाँ पर है कहा गया है कि योज्य तत्समक कौन सा है। तो आप यहाँ पर समझिए कि योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है। देखिए योज्य तत्समक से समझने से पहले और एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं उसको, प्रतिलोम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हैंडराइटिंग पर थोड़ी खराब हो सकती है, तो आप हैंडराइटिंग पर ना ध्यान देते, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। आप खुद नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम एक होता है, ये योज्य यहाँ पर लिखा था और योज्य प्रतिलोम होता, तो वो जो योज्य प्रतिलोम होता उसी से आया है ये योज्य तत्समक। तो सबसे पहले उसके लिए तो इसको समझने से पहले, तो योज्य तत्समक को समझने से पहले योज्य प्रतिलोम को समझना जरूरी है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक 2 ले लेते हैं, 2, तो इसके नीचे तो 1 होगा, रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, इंग्लिश में उसे रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्या को। 2/1 जो है जैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया, तो इसको जैसे ही हम योज्य प्रतिलोम करते हैं ना तो ये माइनस में हो जाता है। ये इसका रूल है कि ये माइनस में हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा। जैसे ये -2/1 हो गया, अब देखिए तत्समक का मतलब क्या होता है। तत्समक का मतलब इंग्लिश में कहते हैं उसकी आइडेंटिटी, और उसका मतलब होता है पहचान। तत्समक का मतलब होता है कि पहचान कराना। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि यही राइट है 2/1 का -2/1, तब जैसे इसको प्रूफ करने की बात आती है तभी हमारा योज्य तत्समक आता है। तो यहाँ पर देखिए कि तब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि अगर जो 2/1 है, 2/1, और ये जो इसका एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में बोला जा रहा है, यहाँ पर योज्य प्रतिलोम जो है उसका, उसको अगर दोनों को प्लस कर दे, दोनों को प्लस कर दे -2/1, इन दोनों को जैसे ही प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अगर हर परिस्थिति में ये 0 आ गया, जैसे ही इसका और इसका योज्य प्रतिलोम को प्लस करेंगे अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो सही है। तो इसकी पहचान कौन करा रहा है, ये 0 पहचान करा रहा है, तो इसका जो योज्य तत्समक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपको याद कर लेना है, इतना कुछ आपको नहीं, मैंने तो सिर्फ समझा दिया कि पहचान कराने के लिए मैथमेटिशियन लोग, जो गणितज्ञ लोग थे, उन्होंने कैसे इसको समझाया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि योज्य तत्समक 0 होता है, और बाकी ऑप्शन तो होंगे नहीं, 1 2 3 इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है, इनमें से गुणात्मक तत्समक कौन सा है। गुणात्मक तत्समक कौन सा है, तो उसमें योज्य तत्समक था, यहाँ पर गुणात्मक तत्समक है। तो इसको भी समझने से पहले आप समझ लीजिए कि एक गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है। क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है। और ये क्वेश्चंस आपने अलग जगह पर भी देखे होंगे, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और इनको बहुत बार पूछा जा सकता है, और आपने किताबों में भी ये क्वेश्चंस देखे होंगे। तो यहाँ पर प्रतिलोम है, हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है क्योंकि मैं माउस में लिख रहा हूँ, और तो यहाँ पर प्रतिलोम हो गया। तो इसको भी समझने से पहले समझते हैं, मान लीजिए 2/1 का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकाले, प्रतिलोम, ये प्रतिलोम निकाले, प्रतिलोम निकाले तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। जो व्युत्क्रम हमने पढ़ा वही यहाँ पर होता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये हो जाता है 1/2, 1/2 हो जाता है। तो अब वही बात आई सामने कि गणितज्ञों ने कहा कि कैसे इसको प्रूव करें, तो उन्होंने निकाला कि 2/1
और यहाँ पर गुणात्मक है तो यहाँ पर गुना करना है, प्लस नहीं करना है। गुना कर दिए 1/2 को, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2 2 कट जाएगा, 1 आ गया, एंड 1 1 कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो कहा कि अगर इन दोनों को जो नंबर है और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई मतलब गुना कर दिया जाए तो अगर 1 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो सही हमने निकाला है। और इसको आप सीधा उल्टा करके भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में सीधा गुणात्मक प्रतिलोम किसी का निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप सीधा उल्टा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1, तो ये 1 नंबर जो ऑप्शन में 1 है यही होगा हमारा आंसर। तो ये तो हो गया 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर है कि 6 नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं हैं या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या हैं या कितने परिमेय संख्या होती है, यही हमारा क्वेश्चन में बताया गया है। तो एक बात आप समझिए, यहाँ पर मैं दो परिमेय संख्या लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 2 लेता हूँ और यहाँ पर 10 लेता हूँ। ओके, दोनों परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों को नीचे में हम 1 करके परिमेय संख्या बना सकते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अब आप हमें निकालना है कि कितने परिमेय संख्या हो सकती हैं, होती है या है। तो यहाँ पर देखिए हम इस 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बीच में तो हमारी बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो गई, परिमेय संख्या हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, उसी तरह से 8 9 और 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 8 और 9 और 10 हो गया। इतनी ही नहीं, और भी हो सकती है। कैसे? 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम 20/10 से, 20/10 से लिख सकते हैं ना। 10 से ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 100/10 से। तो अब इन दोनों के बीच में कितनी रेशनल नंबर आई आप समझ सकते हैं। 20/10, 21/10, 22/10, उसी तरह से फिर 23/10, मतलब बहुत सारी हो सकती है। अगर इतनी ही नहीं, अगर इसको हम बड़ा कर दे और भी ये 40/20 कर दे, ये हो जाएगा 400/40। तो इस तरीके से अगर हो जाए तो ये और भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकल सकती हैं। यहाँ पर ऑप्शंस पर चलते हैं। तो ऑप्शंस जो हमारा ऑप्शन है पहला नंबर की 0, तो 0 तो होंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ही हम निकल दिए। 1 भी होगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर ही बहुत सारी रेशनल नंबर्स निकाल दिए। आप देख सकते हैं बहुत सारी रेशनल नंबर्स। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, अनंत। ये जो अनंत ऑप्शन है ये सही है, और ये तो इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया कि आपको याद कर लेना है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं होती हैं, हो सकती हैं या फिर हैं, तो अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर है कि एक पूर्णांक हो सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको समझना है कि पूर्णांक क्या होता है। तो इसको मैं बहुत ही आसान डेफिनेशन के साथ आपको बताता हूँ। आप मान लीजिए यहाँ पर ये एक क्या है, ये एक नंबर लाइन यानी संख्या रेखा है। मैं इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूँ, तो उसको नंबर लाइन कहते हैं। ये एक संख्या रेखा है, यहाँ पर बीच में ये 0 है, आप समझ रहे होंगे, ये 0 है। ठीक है, और इस तरफ क्या होती है, 1 होती है, देन 2 होती है, देन 3 होती है, देन 4 होती है, देन 5 होती है। ठीक है, और इस तरफ से ये सब माइनस में होती है, -1, देन -2, देन -3 एंड देन -4। और भी जितने दूर तक हम लिख सकते हैं इस पर। तो ये इसमें ही कहा गया है कि एक पूर्णांक, और इसका जो सबसे आसान डेफिनेशन यानी परिभाषा यही है कि संख्या रेखा पर जितनी भी नंबर्स होती हैं, मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये सारे हमारे ये हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 तो ना ही पॉजिटिव होता है, मतलब ना ही धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है। और इस तरफ जितने भी नंबर्स होते हैं वो धनात्मक होते हैं यानी प्लस वाले होते हैं, और इस तरफ जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब माइनस वाले होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि क्या सिर्फ धनात्मक होते हैं, क्या सिर्फ ऋणात्मक होते हैं, क्या सिर्फ धनात्मक होते हैं, या फिर दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ तो धनात्मक है, तो धनात्मक तो हो ही जाएगा, तो ये और ऋणात्मक भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन अब नहीं होंगे क्योंकि दोनों हो रहा है, एक ही चुना जाएगा। तो यहाँ पर दोनों वाला जो ऑप्शन है, ये दोनों वाला ऑप्शन, ये 3 नंबर ऑप्शन, यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं तो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये दोनों वाला जो ऑप्शन है हमारा, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पर है घटाना है हमारा हमें 5/4 - 4/3। तो इस तरह के छोटे छोटे इक्वेशंस को आपको घटाने भी दिया जा सकता है, इस इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशंस को जो भी कह सकते हैं हम, इनको घटाने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर है 5/4, तो हम इसको घटा लेते हैं। 5/4 - 4/3, इसको जैसे हम घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे में 12। 4 से 3, ये थोड़ा सा हो गया, 4 से 3, तो यह 4 से 12 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, ये 15 हो गया, माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। 3 से 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो देखिए 16 में से अगर 15 घटाते तो 1 आता, लेकिन 15 में से अगर 16 घटाएं तो कितना आएगा, -1 आएगा। -1 वही आपको करना है, छोटे में से बड़े को घटाए तो वही आएगा, बस माइनस लगा देना सामने में। तो ये -1/12। तो ये ऑप्शन क्या है, हमें देखना है कि क्या ये ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर देखिए ये थर्ड नंबर में है -1/12, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरीके से आपको इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसे घटा देना, प्लस कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, जो भी कहा जाए वो सब तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जीरो के अगले परिमेय संख्या क्या है। जीरो का जो अगला परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा। देखिए जीरो तो हमने देखा कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी हमने देखा था, वही कहा गया कि जीरो का जो अगला परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 1.0001, 1.0001, 1.000001 होगा, बहुत सारे जीरोज हैं। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन दिया गया है कि परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन को देखते हैं। ये सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ आपके लिए। ये नंबर लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ऐसे क्वेश्चंस में समझने के लिए। यहाँ पर इस तरफ से नेगेटिव का कुछ नहीं लेना क्योंकि अगला पूछा गया है, पिछला नहीं पूछा गया है, तो जीरो यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से मैं 1 ले लेता हूँ। हमें इसके बीच में जो करना है। देखिए जीरो का जो अगला पूछा गया तो इसको हम, जो ये बीच वाला जो ये पार्ट है इतना से इतना लेकर, इसको हम बहुत सारे भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब यहाँ पर 18 भाग ने मैंने 18-19 भाग में इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि अगर देखना है कि क्या मैं इतने ही भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, तो देखिए इसको मैं जितने चाहूँ उतने भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, ऐसे पतले 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 करके, एकदम जूम करके भी अगर कर सकते हैं तो आप बहुत सारे कर सकते हैं। तो मतलब इसका जो भाग होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो जब ये हो जाएगा, मान लीजिए मैंने इसको 1,00,000 भाग में डिवाइड कर दिया, 1,00,000, एक इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पर, 1,00,000 भाग में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। मतलब 1,00,000 का कितना होता है, 1 0 0 0 0 एंड 0, 5 जीरोज होते हैं उसमें। ठीक है, 5 जीरोज अगर उसमें हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे में अगर जीरो को लिखना चाहूँ तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 0/1,00,000, 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, और 1 को अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ, 1 के बराबर होगा 1 0 0 0 0 0। यहाँ पर 5 जीरोज यहाँ पर भी आ गए। तो इन दोनों को सॉरी, यहाँ पर 1 ऊपर में नहीं होगा, यहाँ पर 1,00,000 भी ऊपर में लिखना पड़ेगा। तब इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा जितना 1 आ जाएगा। तो इसके बीच में आप कितने लिख सकते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है ये तो है 1, इसको अगर हम लिखें ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 बाय 1 0 0 एंड 0। इस तरीके से इसको भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं, 1 0 0 0। अब थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए हैंडराइटिंग का, और यहाँ पर लिख लेना है 1 0 0 0 एंड 0। उसी के साथ इसको हमें लिख लेना है 1 0 0 0 0 0। कितने जीरोज हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 4 5 लिख दिए, 1 बाय यहाँ पर
यहाँ पर 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 ये हो गया। तो इसका मतलब है कि इसको बीच जीरो, इसका जो जब आएगा कब, जब ये वाला हम लिखने के लिए बोलेंगे इसका नेक्स्ट वाला, तो ये कब आएगा, जब हम इसको इन दोनों को यहाँ से लेकर यहाँ तक को 1000 भाग में डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट ये आएगा। जब हम इसको 10,000 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। और जब हम इसको कितना है ये 10 लाख में डिवाइड करेंगे, 10 लाख है ना, हाँ 10 लाख में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। अगर मैं इसको 1 करोड़ में भी कर दूं तो यहाँ पर फिर और एक जीरो आ जाएगा, तो इसका तो नेक्स्ट हमें पता ही नहीं चल सकता। अगर 1 खरब में कर दूं तो और 3 जीरोज आ जाएंगे। तो मतलब हम पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या होगा जीरो के नेक्स्ट टेस्ट नंबर यानी परिमेय संख्या। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो होगा परिभाषित नहीं किया जा सकता, यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह का आपको याद रख लेना है, अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन दिया जाए कि 0 के अगले परिमेय संख्या क्या है, 1 के अगले परिमेय संख्या क्या है, 2 के अगले परिमेय संख्या क्या है, तो आपको यही एक ऑप्शन दिया जाएगा परिभाषित नहीं किया जा सकता, आप उसे ही टिक मार के चले आइएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो ये प्राइम इंग्लिश में लिया गया है। प्राइम का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभाज्य। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, अभाज्य, ठीक है। अभाज्य तो आपको पता ही होगा, जिसका सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड जाता है वो अभाज्य होता है। तो यहाँ पर देखिए ये मतलब परिमेय संख्या का चैप्टर है, बट इसमें अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई यहाँ पर एग्जामिनर आपको नहीं कहेगा, जो एग्जाम पेपर लिखेगा कि रेशनल नंबर का परिमेय संख्या का है तो हम ये सब नहीं दे सकते। ये सब आपने पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं और इस जो चैप्टर है इसमें भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभाज्य है इसको कैसे लिखना है, देखिए सबसे छोटा क्या है 1, हमें क्या देखना है 1 क्या एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, सबसे पहले वो देखते हैं। 1 जो है इसके दो, अगर खुद से जाए और एक नंबर से जाए, खुद से जाए और 1 से जाए तो वो अभाज्य होगा। इसको तो सिर्फ एक ही से लिख सकते हैं जो कि 1 और खुद तो एक ही हो गया, मतलब ये एक परिमेय अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद है 0। तो 0 को भी हम किससे डिवाइड करते हैं, 0 को अगर डिवाइड करना चाहे तो हम सबसे कर सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0 या फिर 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आएगा। लेकिन इसको कुछ भी नहीं, मतलब 0 ही लिख देते हैं, इसका कुछ है नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2 और 3, तो 2 क्या 2 परिमेय संख्या है, सॉरी बार बार परिमेय संख्या बोल दे रहे हैं, 2 अभाज्य संख्या है। तो देखिए जो 2 है इसको एक बार खुद 1 से दे सकते हैं डिवाइड, 1 मल्टीप्लाई 2 बराबर 1 गुना 2 बराबर 2, और 2 से दे सकते हैं 2 गुना 1 बराबर 2। तो यहाँ पर जो ये 2 है ये होगा हमारा प्राइम अभाज्य संख्या हो रहा है। अब 3 क्या होगा, 3 भी हो रहा है, ये 1 से जाएगा, 1 गुना 3 बराबर 3, एंड ये खुद से भी जाएगा 3 से, ठीक है। अब बताना है कि सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा कहा गया है, सबसे छोटा तो इन दोनों में 2 और 3 में तो 2 ही हो रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये 2। इस तरीके से हमारा जो आज का ये क्वेश्चन है, मतलब आज का जितने भी क्वेश्चन है हमने सॉल्व कर लिया है। मेरा हैंडराइटिंग यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, बट आप मैनेज कर लीजिएगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मैं माउस में लिख रहा हूँ, और माउस में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी मिल जाए। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही और भी वीडियोस हमारी क्लास 8 से रिलेटेड, ऐसे ही हमारी क्लास 8 मैथ के हिंदी और इंग्लिश दोनों के रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं, इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके, समझ रहे हैं, सब्सक्राइब जो नीचे रेड कलर का आपको बटन मिलेगा उस पर प्रेस कर लीजिए, उससे वो सब्सक्राइब हो जाएगा और इसके कुछ पैसे नहीं लगते, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद देखिए एक बगल में घंटे का चिन्ह मिलेगा, इस तरीके से घंटे का चिन्ह मिलेगा। तो इसको आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लेना है, इसको क्लिक करके ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सके। ये ऑल पर सेट कर लेना है, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना। और अगर आपको एग्जाम्स हैं, एग्जाम की तैयारी करनी है, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, और इन सब क्वेश्चंस को नोट कर लेना। और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना, और वहाँ पे मेरे हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग है,
अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस भी हमें चाहिए तो मैं उसको भी बना दूंगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट जनरली मैं बोर्ड में बनाता हूँ, लेकिन सभी डिजिटल आ रहे हैं तो मैंने भी सोचा कि डिजिटल ही आपको पढ़ाया जाए, तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा भी। बस थोड़ा हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो तो आप मैनेज कर लेंगे। प्लेलिस्ट आप जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाएंगे, और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।